दोस्तों हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि थ्योरी का है 30 मार्क्स। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। आई एम डैम श्योर कि मेरे 30 में से अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 27-28 तक नंबर आराम से आ जाएंगे। मैं पेपर रिव्यू दे देती हूँ पहले ही कि पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत इजी आया था। अगर बच्चे चाहते तो एक्सपेक्ट करके बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया है एंड आई एम डैम श्योर कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स भी आएंगे। पेपर का रिव्यू तो यही था कि पेपर बहुत ईजी था, अच्छा था। अब आते हैं पेपर डिस्कस पे कि कैसा पेपर मतलब कैसा था पिछले साल जैसा पेपर था। पहले तो एज वी नो कि म्यूज़िक में हमेशा सेम ही चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले तो मैं MCQs दिखा देती हूँ। MCQs संगीत रत्नाकर का इसका 7 होगा। ग और नी कोमल भाग्यश्री में होता है। स्वरों का समूह को विस्तार करने के लिए तान होता है, और बाकी ये आप आंसर्स देख लीजिए। मैंने पेपर सॉल्व किया था। अगर जिसे इंग्लिश में करना है तो वो इंग्लिश में भी देख कर सकता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस। अब मैंने इनके जो भी आंसर्स लगाए हैं वो करेक्ट है, मतलब अगर मैंने ग्रीन टिक किया मतलब ये करेक्ट है आंसर्स। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे धमार गायकी यहाँ पर 3 ताल दिया है, लेकिन नहीं, धमार गायकी 3 ताल में नहीं होती है। धमार गायकी तो 1 ताल में होती है। और ये 8वां, मतलब मेरे 8वां MCQ सही है। और जितने भी मैंने मार्क्स वो किए हैं, क्या कहते हैं, जितना भी मैंने टिक किया है वो सारे आंसर्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा आते हैं खंड ब पर। खंड ब पर सबसे पहले तो डिफिनीशंस दी हुई थी, तो डिफिनीशंस में कड़ और अलंकार दोनों ही बहुत इजी होते, तो मैंने इन दोनों को किया है। उसके बाद आता है राग बागेश्वरी वाला, ये मैंने नहीं किया क्योंकि यूजुअली मुझे आता तो है, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि राग का पहले विस्तार करना पड़ेगा, मतलब राग परिचय लिखना पड़ेगा, फिर राग की विशेषता भी लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने इसे नहीं करने की जगह मैंने इसे प्रीफर किया। नेक्स्ट है ताल का वर्णन। ताल का वर्णन हो जाता है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें उसका वर्णन करना था, दोगुन भी लिखना था, पर उससे ज़्यादा ईजी था संगीत पारिजात। पता है क्यों मैंने इसे अटेम्प्ट किया, ना कि इसे, जबकि मुझे याद आ रहा था फिर भी? इसलिए क्योंकि जो संगीत पारिजात है, ये देखा जाए तो ये मतलब चीज़ें रटी रटाई होती हैं, होता है ना कि रट के जाओ, डायरेक्ट छाप कर आओ। मैंने वही किया था, मैंने रट के गई थी एंड संगीत पारिजात का मैं छाप कर आई हूँ। सेम गोज़ फॉर तानपुरा। मैंने तानपुरे का मैं बता देती हूँ। तानपुरे में होता है ना कि 12th में बच्चों को लगता है कि सिर्फ मिलाने की विधि लिखनी है, नहीं, पहले आपको तानपुरे के बारे में 1-2 लाइन लिखनी है, मतलब 2-3 लाइन, जैसे कि तानपुरे का किसने आविष्कार किया था, तानपुरे का क्या महत्व है हमारे भारतीय संगीत में, तानपुरे में सभी स्वर मतलब उसे बजाने से प्राप्त होते हैं। ये सब लिखने के बाद आपको तानपुरे का पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाना होता है, उसे लेबल करना होता है एंड देन आप उसे मिलाने की विधि लिखते हैं कि पहला जो मतलब 1 2 3 4 तार होते हैं, तो पहला होता है प, सा और सा। ये होता है हमारा तार सप्तक का, और ये होता है हमारा मध्य सप्तक का। बाकी 2 होते हैं मध्य सप्तक के। तो ये अंतिम तार, बीच के तार यानी जोड़ी के तार, और पहला तार, कुछ इस तरह इसी चीज़ को हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखना होता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं मूर्छना और आलाप। मैंने इन दोनों का अच्छे से डिटेल में लिख दिया। बड़े गुलाम अली खां की जगह मैंने राग का समय सिद्धांत में रट के गई थी, तो मैं इसी को छाप कर आ गई। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर से बिल्कुल अलग था। मतलब सैम्पल पेपर में दिया हुआ है कि कौशिकी चक्रवर्ती का जीवन परिचय, पर उसमें कौशिकी चक्रवर्ती या फिर उदय भावलकर दोनों के बारे में नहीं आया था। मैं तो जानती थी कि आएगा नहीं, इसलिए मैंने तान और आलाप दोनों में करके गई थी, बट मैंने आलाप की जगह तान को किया। तान बहुत ही ईजिली, बहुत अच्छे से होता है। आपको हर एक राग का आरोह लिखना है, आरोह के जितने भी स्वर हैं उन्हें आगे पीछे कर करके आपको लिख देना है, दैट्स इट। आप सा रे ग ग ये भी कर सकते हो, या फिर सा रे ग म ग ध प, इन सब से भी ऐसे भी करके आप बना सकते हो तान। और इसमें ये दिया हुआ ना तिहाई के सहित तान को, मतलब वो करिए, एंड कीजिए। तिहाई का मतलब यहाँ पे मैंने दिख रहा होगा आपको शायद, मैंने यहाँ पे तिहाई लिखे हैं रागों के, मतलब तिहाई के साथ समाप्त करने का मतलब राग बागेश्वरी है तो म ग रेसा से एंड होगा। म ग का 2 जोड़ा और रेसा का 2 जोड़ा, ऐसे ही इसे 3-3 बार लिखना होता है। राग भैरव के लिए गम रेसा से होता है एंड, कोई भी इसका तान, मतलब तान का लास्ट अगर 16 मात्रा है तो 10 मात्रा लिखने के बाद 6 बार आप मतलब 3 बार इसे ही को लिखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये मिलकर एक बनाएगा, ये मिलकर एक बनाएगा और एक ये मिलकर बनाएगा, उस हिसाब से आप लिखेंगे तो ऐसे होगा। और ये गम गसा का है, ये हमारा राग मालकौश का है, ये भैरव का, और ये बागेश्वरी का। तिहाई से उसे समाप्त करना होता है ना, इसीलिए मैंने ये अटेम्प्ट किया था। इसमें भी मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं ये मैंने तराना किया, क्योंकि तराना बेसिकली इलॉजिकल होता है, तो तराना करना बहुत ईजी होता है। तराना के कुछ शब्द होते हैं, आप उन्हें ध्यान में रखते हुए आप जो भी राग का बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर राग भैरव का बनाया था। इसका पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये होता है कि पहले आप तराना बनाइए, उससे पहले आपको जिस राग में आप तराना बना रहे हैं उस राग का आपको राग परिचय लिखना होता है। किस ताल में लिख रहे हैं, 3 ताल, थोड़ी बहुत इसके बारे में बता दें, किसी की मात्रा कितनी है, कितने पे थाली, कितने पे खाली। उसके बाद राग तराना को आप पूरा इलाबोरेट करके उसका स्थाई, उसका अंतरा आप लिख से ऐसे ही किया था।
और मैंने पेपर को किया कैसे था, तो मैंने सबसे पहले सेक्शन सी किया एंड देन मैंने फिर सेक्शन ए और बी किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार टाइम कहीं लास्ट में कम ना पड़े सेक्शन सी के लिए, फालतू में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने सेक्शन सी पहले किया था एंड देन मैंने सेक्शन ए और बी किया। सो दिस वॉज माई पेपर एंड पेपर बहुत अच्छा था, मतलब इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई विश सबको मिले।